निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ के निवेश के लिए नए विकल्प मिल सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ अपने पीएफ और पेंशन सब्सक्राइबर्स के लिए उनकी आयु और जोखिम के आधार पर निवेश के विकल्प मुहैया कराने की दिशा में काम कर रहा है। अगर ये योजना सिरे चढ़ती है तो ईपीएफओ अपने युवा सदस्यों को ज्यादा रिटर्न दिलाने के लिए उनके फंड का ज्यादा हिस्सा इक्विटी में निवेश कर सकेगा। प्रस्ताव के तहत जो लोग रिटायरमेंट के करीब हैं, जोखिम से बचाने के लिए उनका पैसा बॉन्ड जैसे सुरक्षित विकल्पों में लगाया जाएगा। ऐसे में जिन सदस्यों का ज्यादा फंड लंबी अवधि तक इक्विटी में निवेशित रहेगा, उन्हें रिटायरमेंट के समय ज्यादा रकम मिल सकेगी। इसके साथ ही पीएफ और पेंशन फंड को अलग करके निवेश करने पर विचार किया जा रहा है। ईपीएफओ का यह प्रस्ताव अपने सदस्यों को लंबी अवधि के निवेश विकल्पों का विस्तार और उन्हें बेहतर रिटर्न दिलाने के प्रस्ताव का हिस्सा है। फौरी तौर पर देखें तो ये योजना एनपीएस की तरह काम करेगी। अभी अगर स्थिति की बात करें तो ईपीएफओ के अभी करीब 6 करोड़ सदस्य हैं। फिलहाल ये संगठन 15 लाख करोड़ रुपए के फंड का प्रबंधन करता है। मौजूदा व्यवस्था के तहत ईपीएफओ अपने फंड का 15% तक हिस्सा इक्विटी में निवेश कर सकता है। ये रकम निफ्टी 50 पर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ईटीएफ, सेंसेक्स, सीपीएसई और भारत 22 जैसे इंडेक्स में निवेश की जा रही है। ईपीएफओ को कुल निवेश पर जो रिटर्न मिलता है उसके आधार पर सदस्यों के लिए हर साल ब्याज दर तय की जाती है। वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए 8.1% ब्याज दर निर्धारित की गई है। अभी तक सभी 6 करोड़ सदस्यों को एक समान दर से ब्याज का भुगतान किया जाता है। पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट डॉक्टर राहुल शर्मा कहते हैं कि जो लोग 25 साल की आयु में करियर की शुरुआत कर रहे हैं, वे अपने पीएफ का 70 से 80% हिस्सा इक्विटी में निवेश का विकल्प चुन सकते हैं। हालांकि इस बारे में ईपीएफओ की क्या प्लानिंग है, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है, लेकिन इक्विटी में लंबी अवधि में 12 से 13% तक का रिटर्न आसानी से मिल जाता है। पीएफ पर मौजूदा रिटर्न की तुलना में ये आंकड़ा 50% ऊंचा है। अगर 25 से 30 साल की लंबी अवधि में कंपाउंड के आधार पर गणना करें तो ये रिटर्न काफी बेहतर हो सकता है। इसी तरह ईपीएस 95 का फंड लंबी अवधि के लिए निवेश होता है। आमतौर पर कर्मचारी पीएफ की तरह ईपीएस का फंड नहीं निकालते। अगर ये फंड लंबी अवधि के लिए इक्विटी में निवेशित रहता है तो इस पर उम्मीद से बेहतर रिटर्न मिल सकता है। डॉक्टर शर्मा कहते हैं कि ईपीएफओ का हालांकि यह अभी प्रस्ताव है। योजना किस तरह से अंतिम रूप लेगी ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि ये योजना एनपीएस की तरह काम करेगी। जब करोड़ों लोगों को पीएफ में इक्विटी व डेट में निवेश का विकल्प मिल जाएगा तो वे फिर एनपीएस में निवेश क्यों करेंगे? वैसे भी एनपीएस में मैच्योरिटी के समय 40% रकम से एन्युटी खरीदने की बाध्यता है। ये रकम टैक्स के दायरे में आती है, जबकि पीएफ में अभी तक पूरा पैसा टैक्स फ्री होता है। जाहिर है इस पहल से एनपीएस की चमक घट सकती है।